यहाँ प्रॉब्लम है लिमिट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एल जो है वो फाइनाइट है, तो हमें बताना है कि कितना है, ठीक है। लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस अगर एक्स पावर या एक्स रेस्ट 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 1/2 अगर है, तो इसको हम एक्सपेंशन से अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिमिट जो है एल, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो ए है, और इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। वहां से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। 1 माइनस एक्स बाई ए या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, सिंपल। अपॉन में चल रहा है एक्स की पावर 4। तो यहां से अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब इसका अगर हम एक्सपेंशन लिखें, एक सेकेंड इसको नीचे लिख लेते हैं इसे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब ए माइनस ए टाइम्स, तो एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब देखो एक्स से हम किसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से अगर देखें तो 1/8, सिंपल 1/8 एक्स की पावर स्क्वायर है तो 4/a की पावर 4, हमें एक्स की पावर 4 तक चाहिए क्योंकि आगे वाला जो हायर पावर होगा वो एक्स टेंस टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब एक काम करो, देखो ए 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 और ए मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है। फिर प्लस 1/8 एक्स की पावर 4/a की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस डैश डैश अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ अगर देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर वाले को हम एक साथ ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स की पावर 4/a की पावर 4 प्लस जो भी होंगे हायर पावर होंगे एक्स की पावर 4। तो यहाँ देखा जाए तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि लिमिट जो है एल वो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो लिमिट फाइनाइट के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो लिमिट का वैल्यू 1/8 ए की पावर 4, ए की पावर 4 नहीं आएगा, ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगा, ए की पावर 3, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इससे तो 0 होना ही पड़ेगा, इसको क्या 0 होना पड़ेगा, तो 1/2a माइनस 1/4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 और लिमिट की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 0, तो हम यहाँ से सॉल्व अगर करें तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तो 1/8 एक्स की पावर 4/a क्यू
अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस हाइयर पावर है, इससे ये कैंसिल, तो L इक्वल टू देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/8 ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/8 और ए क्यूब तो ये कितना है 2 की पावर 3, तो 1/8 इंटू 8 1/64। तो लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1/64 व्हेन ए इक्वल टू 2। ठीक है, ए इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है। तो अपने पास क्या था ए इक्वल टू 2, अच्छा लिमिट नहीं पूछा है, ठीक है, तो ए इक्वल टू 2 आपका आंसर होगा, वैसे लिमिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट p इक्वल टू -1 0 कॉमा, ओ है ओरिजिन है, क्यू है ये, बी 3 पॉइंट्स, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द पी ओ क्यू। ठीक है, तो जब ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, एक है हमारा 0 0, वन टू थ्री, एक है -1, 0। तो ये सभी पॉइंट हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा सा, क्यू 3 एंड 3√3। ठीक है, चलो ये ऐसे, ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट हमें चाहिए बाइसेक्टर ऑफ पी पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू, तो ये जो पॉइंट होगा, कहीं हम ले लेते हैं कि एम पॉइंट हो, यहाँ पे एम पॉइंट पे इसका बाइसेक्टर हो, ये हमारा क्या था, ओरिजिन था 0 0। ठीक है, अगर हम देखें तो ओपी क्या है, यहाँ पे ओपी हमारा है 1, ओपी इक्वल टू 1 है। ओ क्यू अगर हम बात करें तो ये कितना है 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो बाइसेक्टर है तो इसका रेशियो जो होगा और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी एम बाई क्यू एम इक्वल टू ओ पी बाई ओ क्यू। ठीक है, तो ओ पी कितना है 1 और ओ क्यू कितना है 6, तो पी एम बाई, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी एम बाई क्यू एम इक्वल टू 1/6। देखो इसका यूज हम कर लेंगे इंटरनल बाइसेक्टर सेक्शन फार्मूला में, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, तो चलो एम का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, तो पी एम हम ये 1 6, तो 6 इंटू 0 या 6 इंटू माइनस, तो -6, 1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 6, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो 6 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 3√3 अपॉन 1 प्लस 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एम कोऑर्डिनेट जो है, एम का कोऑर्डिनेट वो कितना है
-3/7 कॉमा 3√3/7, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो एम कोऑर्डिनेट जब आ गया, एम कोऑर्डिनेट जब आ गया तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ से, तो ओरिजिन से वैसे भी पास कर रहा है, तो हम स्लोप अगर ले ले तो स्लोप ऑफ लाइन ओ एम, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमारा 3√3/7 -0/y/, एंड -3/7 -0, तो ये हो जाएगा 3√3/7 अपॉन -3/7 विच इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, तो -√3, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है और स्लोप है -√3, तो लाइन क्या होगा, y = mx से -√3x, ठीक है। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन जो होगा वो -√3x आएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन होगा कि आपको बताना है QPO का जो बाइसेक्टर होगा, QPO का बाइसेक्टर क्या होगा, तो वो ये होगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर आपका n हम मान लेते हैं, तो आपको n बताना है और इक्वेशन ऑफ लाइन PN बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट n, ठीक है। तो इस बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन बताना है, ठीक है, इक्वेशन आपको बताना है एंड कोऑर्डिनेट बताना है, 2 चीज। तो ये आपका होमवर्क में होगा, प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो तीनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी देखना है कि ये जो 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 बाइसेक्टर है, सॉरी 2 बाइसेक्टर हमारा कौन कौन सा है, एक बाइसेक्टर ये भी है जो क्यू का हो, क्यू का जो बाइसेक्टर होगा, क्यू का बाइसेक्टर होगा वो कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है बाइसेक्टर और ओरिजिन का रिलेशन देखना है, ठीक है, बाइसेक्टर एंड ओरिजिन का रिलेशन, कि जैसे चलो अगर n पॉइंट है, n पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो इसका इक्वेशन अगर ले रहे हैं तो q पॉइंट अगर हम डाल रहे हैं इस इक्वेशन में, अगर वो पॉजिटिव है तो 0 डालने पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग होगा कि n पॉइंट से इधर अगर हम ले रहे हैं तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा। फिर O से और Q से जब हम निकालेंगे तो P पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ओरिजिन को देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है वो कोऑर्डिनेट्स। तो ये है, यूज होता है ट्रायंगल वगैरह वो करने में और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में है, आप होमवर्क ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या है, लेट ABC बी इन GP, कॉमन रेशियो R, कॉमन रेशियो R है, A ≠ = 0 है, R है 0 से 1/2 के बीच में, 3A 7A and 7B and 15C are the first 3 terms of AP, then the 4th term of AP is KA, then value of K, ठीक है। तो यहाँ ABC अगर AP में है और GP में है, A B and C, ये क्या है GP में है वो, एंड कॉमन रेशियो क्या है R है, तो हम बोल देते हैं कि B = AR, सिंपल, एंड C = AR²। चलो ये तो हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है, A है, ABC आ गया। अब 3A 7B and 15C आर इन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो फर्स्ट 3 टर्म्स होगा तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का AM जो होगा वो 7B होगा, सिंपल, इन दोनों का सम बाई 2 = बीच वाला टर्म। तो 3A 7B and 15C AP में है, जब ये AP में है तो हम बोल सकते हैं 7B मीन्स 14B = 3A + 15C, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर ये सभी वैल्यू हम पुट कर दे तो 14b AR 3a प्लस 15c AR स्क्वायर, तो यहाँ से a कॉमन अगर हम हटा ले तो ये हो जाएगा कितना 15r स्क्वायर माइनस 14r प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 3r माइनस 1 एंड यहाँ से 515r और ये हमें चाहिए तो ये हो जाएगा -3, तो ये +3, तो -3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम r इक्वल टू बोल सकते हैं 1/3 एंड r इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो दो वैल्यू r के आए। r बोल रहा है यहाँ पे पहले ही कि 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.66 समथिंग, तो इसे हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे और r इक्वल टू 1/3 हमारा कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, तो r इक्वल टू 1/3 से अगर हम AP के टर्म देखें, AP के टर्म तो ये क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म था 3a, सेकेंड टर्म हो जाएगा 7a 7b, तो AR स्क्वायर, तो AR और ये 9, अच्छा AR है ना, B है AR, सॉरी, तो ये 3 एंड ये हो जाएगा 5 AR स्क्वायर, तो 5/5 5a/9। ठीक है, हमारे पास 5, अच्छा 15 तो 3 से 15c है ना, 5 क्यों ले रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये 5 तो 3 कॉमन ही है, तो इसको हम ऐसे आप बोल दो 5a/3 बोल दो। ठीक है, ऐसे टर्म है। ठीक, तो फोर्थ टर्म अगर हमें निकालना हो सिंपल, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म देखो, अगर इनका हम डिफरेंस देखें तो ये क्या है d है मान लो, तो ये हो जाएगा 7a/3 माइनस 3a, तो कितना हो गया, डिक्रीजिंग, सॉरी ये डिक्रीजिंग है, तो इसको हम करते हैं इस तरीके से सिंपली 3a माइनस 7a/3, तो ये हो जाएगा 2a/3 सिंपल। फिर इसका हम डिफरेंस अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 2a/3, तो हम इसमें से अगर 2a/3 माइनस कर दें, माइनस अगर 5a/3 में से 2a/3 अगर माइनस कर दे तो 3a/3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म हमारा ये हो जाएगा a, और ये बोल रहा है क्या कि ये जो है वो k a के इक्वल है, तो a इक्वल टू k a, तो k इक्वल टू 1। ठीक, तो k इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फोर्थ टर्म ऑफ AP, तो k इक्वल टू 1। ठीक है, ओके।